सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद भूमि पेडनेकर ने उनकी मेमोरी में उनकी याद में एक शपथ ली है। कुछ इस प्रकार से टाइटल है न्यूज आर्टिकल का। भूमि प्लेजेस टू फीड 550 फैमिलीज इन सुशांत मेमोरी। प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना। भूमि पेडनेकर ने ये शपथ ली है, ये प्रतिज्ञा ली है टू फीड 550 फैमिलीज इन सुशांत मेमोरी। सुशांत सिंह राजपूत की मेमोरी में उनकी याद में भूमि पेडनेकर ने ये शपथ ली है कि वो 550 फैमिली को क्या करेंगी, फीड करेंगी, उनका पालन पोषण करेंगी। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हैं। इन द मेमोरी ऑफ लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, भूमि पेडनेकर हैज प्लेज्ड टू फीड 550 इम्पोरिश्ड फैमिलीज। तो यहाँ पर इम्पोरिश यूज हुआ है, तो इम्पोरिश का सबसे पहले हम मतलब देख लेते हैं। इम्पोरिश का मतलब होता है टू मेक समबडी और समथिंग पुअर और लोअर इन क्वालिटी। टू मेक समबडी पुअर, किसी को गरीब कर देना, इसका मतलब है किसी को इम्पोरिश कर देना। या टू मेक समथिंग लोअर इन क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी को एकदम बहुत ही लो कर देना, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी की गुणवत्ता एकदम गिरा देना, एकदम खराब कर देना। तो इम्पोरिश का दो मतलब होता है, एक है टू मेक समबडी पुअर, किसी को गरीब कर देना, या दूसरा मतलब है टू मेक समथिंग लोअर इन क्वालिटी, किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज़ की गुणवत्ता को मतलब एकदम कम कर देना। यह है वर्ब इम्पोरिश, ये वर्ब फॉर्म है। अब इसका एग्जेक्टिव फॉर्म है, एग्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, वो है इम्पोरिश्ड। इम्पोरिश्ड का क्या मतलब होता है? इम्पोरिश्ड का मतलब होता है इम्पोरिश्ड डिस्क्राइब्स बीइंग रियली पुअर ईदर फ्रॉम हैविंग नो मनी और बीइंग इन बैड हेल्थ। इम्पोरिश्ड डिस्क्राइब करता है बीइंग रियली पुअर, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसका मतलब है कि आप इम्पोरिश्ड हैं। ईदर फ्रॉम हैविंग नो मनी और बीइंग इन बैड हेल्थ, आप गरीब, आपके पास चाहे पैसे ना होने की वजह से आप गरीब हो या आपकी बैड हेल्थ की वजह से आप गरीब हो। एक चीज़ तो वो होती है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप गरीब हैं, मतलब कि आप इम्पोरिश्ड हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास भले पैसे हैं लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ ने घेर रखा है, इसका मतलब भी आप गरीबी हैं। भले आपके पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको गरीब ही माना जाएगा, आपको इम्पोरिश ही माना जाएगा। तो इम्पोरिश का मतलब होता है गरीब। सेंटेंस देखते हैं, अ पर्सन हु लिव्स ऑन द स्ट्रीट इज इम्पोरिश्ड। एक व्यक्ति जो स्ट्रीट पर, जो सड़कों पर रहता है, वो उसको क्या कहेंगे? उसको इम्पोरिश्ड कहेंगे, उसको गरीब कहेंगे। सेंटेंस नंबर 2, अ कंट्री में बिकम इम्पोरिश्ड आफ्टर अ डिवास्टेटिंग वॉर। एक कंट्री, कोई भी एक देश हो सकता है कि वो इम्पोरिश्ड हो जाए, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाए आफ्टर अ डिवास्टेटिंग वॉर। बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा सब कुछ बर्बाद कर देने वाली वॉर के बाद। कोई किसी भी दो कंट्री के बीच में वॉर हो जाए तो हो सकता है कि एक कंट्री उसमें से इम्पोरिश हो जाए, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। तो यहाँ पर यही बात की गई है। इन द मेमोरी ऑफ लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, लेट यहाँ पर यूज हुआ है। लेट, कोई भी व्यक्ति अगर जब मर जाता है और उसके बारे में कोई बात कहनी है तो उसके नाम के आगे लेट लगाया जाता है, जिससे ये कहा जा सके कि वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। इन मेमोरी ऑफ लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत की याद में भूमि पेडनेकर हैज प्लेज्ड टू फीड 550 इम्पोरिश्ड फैमिली। भूमि पेडनेकर ने ये प्लेज किया है, मतलब ये उन्होंने ये शपथ ली है, ये प्रतिज्ञा ली है कि वो 550 फैमिलीज जो इम्पोरिश्ड फैमिली हैं, जो ऑलरेडी गरीब फैमिली हैं, उनको क्या करेंगे? उनका पालन पोषण करेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे। इन कोलेब्रेशन विथ डायरेक्टर अभिषेक कपूर एंड वाइफ प्रज्ञास NGO। डायरेक्टर अभिषेक कपूर और वाइफ प्रज्ञा के NGO के कोलेब्रेशन में, मतलब इनके साथ मिलकर। शेयरिंग ए स्टेटमेंट ऑन इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट शेयर करते हुए भूमि ने लिखा, आई प्लेज टू फीड 550 इम्पोरिश्ड फैमिलीज थ्रो एक साथ फाउंडेशन इन द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड। उन्होंने कहा कि आई प्लेज, मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं 550 इम्पोरिश्ड फैमिली, जो ऑलरेडी गरीब फैमिली हैं, उनको फीड करूँगी, उनका भरण पोषण करूँगी एक साथ फाउंडेशन। जो फाउंडेशन है, उसका नाम है एक साथ फाउंडेशन। एक साथ फाउंडेशन के साथ मेरे फ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मेमोरी में। लेट्स शो सम लव टुवर्ड्स एवरीवन दैट्स इन नीड नाउ मोर देन एवर। लेट्स शो सम लव टुवर्ड्स एवरीवन डेट्स इन नीड, जिन लोगों की इसकी ज़रूरत है, चलो उनके लिए हम थोड़ा प्यार दिखाते हैं। नाउ मोर देन एवर, मतलब पहले से भी ज़्यादा, जितना हम प्यार लोगों को दिखाते आए हैं, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा हम प्यार लोगों को दिखाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। देखिए, ये मैंने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिया है, तो टाइटल लिया है। टाइटल इस प्रकार से है, राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट इम्पोरिश 75 लाख फैमिलीज एनुअली। मिनिस्टर ने ये कहा है कि राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट
इम्पोवरिश 75 लाख फैमिलीज एनुअली। जो हेल्थ केयर के कॉस्ट बढ़ रहे हैं वो हर साल 75 लाख फैमिलीज को इम्पोवरिश कर देगा, मतलब गरीब कर देगा। तो आप कहेंगे कि ये जो सेंटेंस यहाँ पर दिया है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो मैं फ्यूचर टेंस में आपको क्यों इसका मतलब वो बता रहा हूँ, इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि जो हेल्थ केयर राइज होगा उसकी जो हेल्थ केयर की कॉस्ट जो बढ़ेगी, दवाओं के प्राइस बढ़ेंगे, जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ेगा, वो हर साल 75 लाख फैमिलीज को इम्पोवरिश कर देगा, हर साल 75 लाख फैमिलीज को गरीब कर देगा। तो मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि हर साल 75 लाख फैमिलीज को ये गरीब कर देगा हेल्थ केयर का कॉस्ट जो बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है, उसका कारण है कि ये जो मैंने सेंटेंस लिया है ये न्यूज़पेपर का टाइटल है। और आप हमेशा याद रखना कि न्यूज़पेपर का जो टाइटल है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। किसी भी न्यूज़पेपर का आप टाइटल देखेंगे तो हमेशा वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ होगा, वहाँ पर ना ही पास्ट टेंस यूज होगा ना ही वहाँ पर फ्यूचर टेंस यूज होगा, लेकिन इसका मीनिंग फ्यूचर में निकलेगा। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। आस्किंग डिड ब्रिटेन इम्पोवरिश इंडिया इज लाइक आस्किंग इज वाटर वेट। अगर आपसे कोई पूछे कि डिड ब्रिटेन इम्पोवरिश इंडिया, की क्या ब्रिटेन ने इंडिया को इम्पोवरिश कर दिया, क्या ब्रिटेन ने, जो हमारे अंग्रेज हमको गुलाम बना के गए, क्या ब्रिटेन ने हमको गरीब कर दिया, इंडिया को गरीब कर दिया। इज लाइक आस्किंग इज वाटर वेट, ये यही पूछने के समान है कि क्या पानी गीला है। देखिए यहाँ पर का टच दिया गया है कि अगर आपसे कोई आकर पूछे कि क्या ब्रिटेन ने इंडिया को इम्पोवरिश कर दिया, गरीब कर दिया, तो ये यही पूछने के समान है कि क्या पानी गीला है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या पानी गीला है तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स पानी गीला है, ये भी कोई पूछने की बात है। तो यहाँ पर वही बात की है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या ब्रिटेन ने इंडिया को इम्पोवरिश कर दिया, क्या ब्रिटेन ने इंडिया को गरीब बना दिया, तो भाई ये भी कोई पूछने की बात है। यस, ऑफ कोर्स ब्रिटेन ने इंडिया को इम्पोवरिश कर दिया है, ब्रिटेन ने इंडिया को गरीब बना दिया है। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। ऑफ कोर्स ब्रिटेन इम्पोवरिश इंडिया ड्यूरिंग देयर रूल एज द कॉलोनियल मास्टर्स ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ब्रिटेन ने इंडिया को इम्पोवरिश कर दिया, ब्रिटेन ने इंडिया को गरीब बना दिया ड्यूरिंग देयर रूल एज द कॉलोनियल मास्टर्स ऑफ इंडिया। उनके इंडिया में उनका जो कॉलोनियल मास्टर्स का रूल था उसके रूप में उन्होंने उस दौरान ब्रिटेन ने इंडिया को इम्पोवरिश कर दिया, ब्रिटेन ने इंडिया को गरीब बना दिया। अब इस तरह से वोकैब अगर आप पढ़ेंगे एक वोकैब को डिटेल में तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, रिटन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, हर जगह यूज कर सकेंगे। तो वोकैब को इस तरह पढ़ने की आदत डालिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।